आज हमने मैट्रिक्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मीन्स मैट्रिक्स DIG, ये निशान है, इसका सिंबल है ट्रांसपोज का। दिस इज इक्वल टू AG मीन्स I रिप्रेजेंट रो एंड J रिप्रेजेंट कॉलम। इसको चेंज कर दिया, यानी कि दो चेंज कर दिए, कॉलम में कॉलम रो में। ये ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि अपने पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4। इसका ट्रांसपोज क्या हमने फर्स्ट रो आपके पास है 1 2, दिस चेंज इन कॉलम। सेकंड रो 3 4, चेंज इन कॉलम। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज के साइन हमारे पास है, ठीक है। नाउ कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है हमारे पास। प्रॉपर्टीज में कह सकते हैं सम ऑफ टू मैट्रिसेस एंड दिस ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। सेम सेकंड प्रॉपर्टी A माइनस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। थर्ड इज K स्केलर है अपने पास, कांस्टेंट है। K इनटू मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू K। ट्रांसपोज का फर्क केवल मैट्रिक्स पर पड़ सकता है, कांस्टेंट पे कोई इसका असर नहीं, इसका इफेक्ट कांस्टेंट पे कभी नहीं होगा, केवल मैट्रिक्स पे पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम को चेंज कर सकते हैं। हमारे पास K इनटू A ट्रांसपोज। एंड नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस A इनटू B इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। ये बस स्पेशल ध्यान रखना है, सम में जैसे हम चाहते हैं वैसा नहीं किया, सम इसमें भी आ गया सिंपल, लेकिन प्रोडक्ट में थोड़ा ध्यान रखना अपने को कि अगर घुमा के हम ट्रांसपोज करें तो थोड़ा उल्टा हो जाएगा, B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। ये चार प्रॉपर्टीज जैसे, ठीक है जी। इसको वेरीफाई करेंगे इनको। चलो इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज लेते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है मैट्रिक्स लेफ्ट, नाम हमने दिया A। लेफ्ट देने का मतलब हमने नाम दिया A, इसमें लिखा हुआ नहीं है। फर्स्ट मैट्रिक्स है 3 5 7 2 माइनस 3 1 1 1 2। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 5 7 2 माइनस 3 1, रो चेंज इन कॉलम। एंड थर्ड कॉलम 1 1। ये अपने पास मैट्रिक्स क्या है, ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है मैट्रिक्स 5 3x 2y z इज इक्वल टू मैट्रिक्स 5 4 12 6 और इसका है ट्रांसपोज। एक साइड पर ट्रांसपोज दिया, सॉल्व करेंगे। आपसे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। आपसे x y और z तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करवाई है। सोल्व करते हैं। मैट्रिक्स एज इट इज 5 3x 2y z। ट्रांसपोज किया हमने 5 4 12 6। टू मैट्रिक्स आर इक्वल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर आल्सो इक्वल। फर्स्ट एलिमेंट किसके बराबर, सेकंड एलिमेंट सेकंड इक्वल अपने पास 3x इज इक्वल टू 12 2y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 3 4 जा 12 2 2 जा 4। x की वैल्यू अपने पास 4 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, z की वैल्यू 6। इसी तरह प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, if matrix A is equal to 3 √3 2 4 2 0 and matrix B is 2 minus 1 2 1 2 4। इसमें पहले प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। एक मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज करते हैं तो वापस मैट्रिक्स आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी के पास सम की है कि सम ऑफ टू मैट्रिसेस एंड इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू A
ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। थर्ड प्रॉपर्टी अपने पास k इंटू बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू k इंटू बी ट्रांसपोज, where k is constant, k property verify करनी है। now first property verification, taking left hand side अपने पास है a ट्रांसपोज एंड s ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज तो मैट्रिक्स अपने पास है, हम डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, हम डायरेक्ट इसका ट्रांसपोज करते हैं तो दिस रो चेंज इन कॉलम 4 to 0 ये अपने पास हो चुकी। अब इसका ट्रांसपोज दोबारा इसका ट्रांसपोज करते हैं तो 3 4 रूट 3 2 2 0 दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स A। वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी, दिस इज राइट हैंड साइड। सेकंड प्रॉपर्टी क्या आसान सी, सेकंड प्रॉपर्टी आप कह सकते हो a प्लस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। आप इससे लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं a प्लस b मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a प्लस b। आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं 2 3 5 रूट 3 माइनस 1 2 2 4 4 1 5 2 2 4 और 0 4 इसका जैसे आप इसका ट्रांसपोज करते हैं 5 रूट 3 माइनस 1 और 4 5 4 4। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी सॉरी इसकी राइट हैंड साइड मेरे पास है, राइट हैंड साइड a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज डायरेक्ट करेंगे ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करते हो 3 रूट 3 2 4 2 0 प्लस बी ट्रांसपोज 2 माइनस 1 2 1 2 4 ये अपने पास इसकी आ गई राइट हैंड साइड। आप इसका सम करते हैं 3 2 5 4 1 5 रूट 3 माइनस 1 2 2 4 2 2 4। आप देख सकते हैं these are these are equal, therefore second property is also correct। now also third property कह सकते हो k स्केलर इनटू b मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू k इनटू b ट्रांसपोज। पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड इसकी स्पीड k इनटू b ट्रांसपोज k इनटू b मैट्रिक्स b को आप k से मल्टीप्लाई करते हो तो अपने पास मैट्रिक्स बन जाएगी 2k माइनस k 2k k 2k 4। अब ऐसा करना पड़ेगा ट्रांसपोज, जैसे आप इसका ट्रांसपोज सोल्व करते हो 2k माइनस k 2k k 2k और इसकी राइट हैंड साइड अपने पास है राइट हैंड साइड k इनटू b ट्रांसपोज k इनटू b ट्रांसपोज k इनटू मैट्रिक्स b का ट्रांसपोज b आपके पास इसका ट्रांसपोज करते हैं 2 माइनस 1 2 1 2 4। आप जैसे इसको सॉल्व करते हैं 2k k minus k 2k 2k and this is equal to left hand side and right hand side, therefore third property is also verified। next question number 4, matrix A 1 3 5 minus 1 minus 3 7 0 माइनस 5 मैट्रिक्स B है 2 4 6 0 माइनस 2 4 माइनस 6 8 एंड माइनस। प्रॉपर्टी मेरे पास है इसमें ए बी मैट्रिक्स ए बी का प्रोडक्ट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। अपने टू वेरीफाई ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। वेरिफिकेशन करते हैं इसका सॉल्यूशन। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स ए बी प्रोडक्ट इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए 1 3 5 minus 1 minus 3 7 0 minus 5 7।
मैट्रिक्स डी 2 4 6 0 -2 -4 -6 8 माइनस और इसका ये मैट्रिक्स डी बाई इसका प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट करते हैं। फर्स्ट रो को प्रोडक्ट करते हैं। फर्स्ट रो 2 हजार 2 एकम 2 0 -36 2 माइनस फर्स्ट रो सेकंड रो हम फर्स्ट रो सेकंड करते हैं। 4 एकम 3 दूनी और 5 अंठे। नेक्स्ट थर्ड कॉलम 6 एकम 5 3 चौके और 5 अंठे। फर्स्ट रो का काम कंप्लीट जब तीनों को करोगे। नाउ सेम रिपीटेशन बाय सेकंड रो -2 0 और 6 सत्ते -4 +6 एंड 8 7 अब सब सफल -6 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 और 7 एंड नाउ थर्ड रो 0 ये भी 0 7 से 0 माइनस माइनस प्लस 5 10 और 7 2 0 माइनस माइनस प्लस 20 और 7 2 और इसका अपने पास आ गया 2 -30 -20 44 -6 और -44 -44 और 58 और ये अपने पास आ गया -50 और ये -42 66 और ये -30 इसका ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज करते हो तो -28 -44 -40 फर्स्ट कॉलम चेंज इन फर्स्ट रो ट्रांसपोज किया हमने। सेकंड कॉलम चेंज इन सेकंड रो ये हमारे पास हो जाएगा 38 58 और माइनस का और -46 -50 और माइनस का ये अपने पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली राइट हैंड साइड क्या करेंगे आप? राइट हैंड साइड लेंगे आप राइट हैंड साइड बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज करेंगे 2 4 6 0 -2 -4 6 8 -8 and A transpose 1 3 5 -1 -3 7 0 -5 7। आप जैसे इसकी प्रोडक्ट करते हैं सेम प्रोडक्ट, ठीक है। आप वेरिफिकेशन जाए सेम प्रोडक्ट हो गया अपने पास। सेम प्रोडक्ट होने पर देखोगे आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है जी। आप चाहो तो एक बार वेरीफाई करना चाहिए, मैंने एलिमेंट मैच कर सकते हो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चेक करोगे 2 और 0 और -30 2 -30 -28, ठीक है भाई। डालोगे तो प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स A is equal to this, वेरीफाई करना अपने को A ट्रांसपोज इनटू A is equal to I2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2/2 4/2 नाउ वेरिफिकेशन के लिए हमने क्या किया लेफ्ट हैंड साइड इसकी। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड A ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डाल करेंगे आप sin अल्फा माइनस कोसाइन कॉलम चेंज दो एंड दिस कॉलम cos अल्फा sin इनटू मैट्रिक्स A सेम एज इट इज sin अल्फा cos अल्फा माइनस cos अल्फा sin अल्फा, ठीक है। अब इसकी प्रोडक्ट करते हैं फर्स्ट रो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट रो सेकंड रो साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा और माइनस साइन अल्फा। नाउ सेकंड रो साइन अल्फा कोस अल्फा
वो आप कैसे लिख सकते हैं, पहले को लिख सकते हैं, गुणा में तो दिक्कत नहीं, माइनस साइन नेक्स्ट cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा 1 0 0 1 and this is the identity order on right hand side and hence verify the same. Now our next question number 6 सेम प्रोसीजर में है, उसको भी आपको वेरीफाई करना है. नाउ अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, एक मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है 0 2y माइनस z प्लस z x y माइनस z x माइनस y प्लस z. सेटिस्फाई द कंडीशन A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A. ये अपन को सवाल में दिया हुआ है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब हम यूज करना चाहते हैं और फाइंड करना है x y z की वैल्यू. इसलिए अपने को x, y, z इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. आपको एक प्रॉपर्टी दी दिया आपको कि ये वैल्यू इसमें ला सेटिस्फाइड है, मतलब हम इसका यूज कर सकते हैं. यूज करने के साथ साथ मिटा देंगे. नाउ टेकिंग गिवन कंडीशन because A transpose into A is equal to I. A transpose 0 2y z x y minus z x minus y z. Matrix A 0 2y z x y minus z x minus y z and identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0. नाउ सॉल्व इट. हम इसकी प्रोडक्ट करते हैं. आप जैसे इसकी प्रोडक्ट करोगे फर्स्ट रो 0 x स्क्वायर और x कितना हो गया. जब इसको सोल्व करोगे ये 0 आएगी, ये 0 आएगी, ये 0 आएगी. जब आप इसको सोल्व करते हैं 4y स्क्वायर 5y स्क्वायर और 6y स्क्वायर तो दूनी 4 y स्क्वायर और y स्क्वायर अपने पास हो जाएगा 6y. नेक्स्ट आएगा अपने पास थर्ड कॉलम z स्क्वायर इज आल्सो z स्क्वायर इज आल्सो z स्क्वायर. आपके पास आ जाएगा 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0. आप इसको कंपेयर करते हैं. 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1. आप यहां से सॉल्व करोगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2. यहाँ से y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6 और यहाँ से z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3. दिस कंप्लीट द क्वेश्चन. नेक्स्ट चलिए आज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 तक है. कल हम स्टडी करेंगे मैट्रिसेस के बारे में. इसकी कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज और आती हैं, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिसेस, स्किमेटिक मैट्रिसेस, उसका हम कल डिस्कस करेंगे. आज अपने यहाँ क्वेश्चन 7